आज के इस सेशन में हम बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। जो ये कैलकुलेशन है ये आपके माइंड में ऑल टाइम के लिए सेट हो जाएगी। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट इसके बारे में डिस्कस करें उसके पहले छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है डेसिमल में तो उसे हम किस प्रकार से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास कोई नंबर है 13, मैंने कहा कि इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, राइट साइड में आपको लिखना है 1, देन 1 का डबल कर दीजिए तो आ जाएगा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। डबल आपको तब तक करना है जब तक आप इस नंबर के नियरेस्ट में ना पहुंच जाएं। तो 8 का डबल 16, तो जो 16 है ये इस नंबर से ज़्यादा हो गया तो आपको 16 को नहीं लेना है, ठीक है। देन मुझे लाना है 13, तो 13 कैसे आ सकता है, तो अगर मैं 8 में 4 ऐड कर दूं तो 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 में 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 13, जो कि हमें लाना था। तो जिन नंबर्स को आपने काउंट किया है 13 को लाने में उनके नीचे आप 1 लिख दीजिए और जिसको आपने काउंट नहीं किया है उसमें आप कर दीजिए 0। तो आंसर आ जाएगा 1101। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का बाइनरी। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपसे बोला 7 का बाइनरी क्या होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूं। आपको लाना है 7, तो 7 कैसे आ सकता है, तो अगर हम लोग 4 ले लें तो 4 एंड 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो हमने जिनको लिया है उनके नीचे 1, बाकी आप कर दीजिए 0। तो 7 का क्या हो जाएगा 0111। तो हमने यहाँ पर 4 बिट में रिप्रेजेंट किया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आइए समझते हैं कि बाइनरी जो नंबर्स हैं उन्हें कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बिट है, एक बिट x है और एक बिट y है। अगर मैं इनको क्या करूं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या आएगा, सम आएगा। तो हमने मान लिया सम। अब चूंकि जब भी आप किसी नंबर को सम करते हैं तो यहाँ पर कैरी भी आता है, तो मैंने कैरी के लिए रख लिया c, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना हो, ठीक है जी। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अपने अकॉर्डिंग आप इस वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लीजिए x, मान लीजिए हमारे पास 2 बिट्स हैं। x में मान लीजिए 0 है और y में 0 है, x में 1 है और y में 0 है, x में 0 है y में 1 है, या फिर x में 1 है और y में 1 है। अगर हम 0 में 0 को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर सम क्या आएगा 0 आएगा और कैरी यानी कि हासिल भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई बिट 1 है, 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा और कैरी कुछ भी नहीं आएगा यानी कि 0 रहेगा। इसी प्रकार से अगर किसी बिट में हम 1 को ऐड करते हैं यानी कि 0 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें सम में क्या मिलेगा 1 मिलेगा और जो कैरी है वो 0 ही रहेगा। बट अगर हम लोग 1 + 1 करें तो अगर हम लोग डेसिमल की लैंग्वेज में देखें तो 1 और 1 इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 2। बट हम लोग यहाँ पर 2 को नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग बाइनरी के साथ में काम कर रहे हैं और बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 अलाउ होता है। तो हम क्या करेंगे इस 2 को, चूँकि 1 और 1 को ऐड करने पे 2 आता है और जो हमारा टेबल है वो बाइनरी फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। तो 2 का बाइनरी क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 और 0। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा 0 यानी कि 1 को 1 में ऐड करने पर सम क्या आएगा 0 आएगा और कैरी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो बस इसी टेबल को आपको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए लेते हैं क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 और यहाँ पे है 1 1 0 0 1। इसको आप ऐड करिए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे ऐड करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 को ऐड करने पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0।
तो 0 आप यहाँ पे लिख दीजिए, देन कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप लोग बचपन से ऐड करते आए हो, जो कैरी होता है, हासिल होता है, उसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1। 1 में 0 ऐड करने पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 में 0 ऐड करने पे 1 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। देन इस 1 में 0 ऐड करने पे क्या आएगा, तो 1 आएगा, क्योंकि 1 और 0 कितना होता है 1। और कैरी यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसी प्रकार से 1 में 0 ऐड करने पर 1 आएगा, 0 में 1 ऐड करने पर 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 में 1 ऐड करने पे क्या आएगा, 0 आएगा, और कैरी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर कोई भी बिट्स नहीं, तो आप क्या करेंगे, 1 को यहीं पर लिख देंगे इसी के साथ में। तो जो इन दोनों का एडिशन है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बिट्स थी जिसमें हमने एडिशन को परफॉर्म किया। बट यहाँ पर आंसर में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एक बिट ज़्यादा आ रही है। तो जो एक बिट एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रही है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोल सकते हैं ओवरफ्लो बिट। क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओवरफ्लो बिट। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बिट्स थी उनमें संख्या 5 थी, यानी कि डिजिट्स 5 थी, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओवरफ्लो बिट। आई होप कि आपको ये एडिशन समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा 1 0 1 0 एंड इसके बाद में 1 1 0 0, इसको आप ऐड करिए तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0 और 0 कितना होता है, 0। 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है। 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 कितना होता है, 0 होता है। और नेक्स्ट वाले पे कैरी आता है। चूँकि यहाँ पर अगला कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर 1 को भी लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 0। तो ये आप लोगों का था एडिशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट के बारे में। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से जल्दी से क्लीन कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। और ठीक है, अगर आप लोग ए लेवल कोर्स कर रहे हो और आप लोगों को ए लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो आप लोगों को नीचे बॉटम में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास एक बिट x है, एक बिट y है। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिफरेंस। वहाँ पे क्या मिल रहा था, वहाँ पे सम मिल रहा था, तो हमने उसको s से प्रेजेंट किया था। ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर हम लोग कैरी ले रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उधार लेंगे, यानी कि बोरो करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं रूल्स को। रूल क्या है, अगर हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे, अगर हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। और हमें यहाँ पर किसी भी बिट को बोरो करने की नीड नहीं है। अगर हम लोग 1 में से 0 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और बोरो भी नहीं लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 0 में से 1 लेस करेंगे तो अब यहाँ पर दिक्कत आ गई। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग 0 में से 1 लेस करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिससे घटाना है वो छोटा है और जिसको घटाना है वो बड़ा है। तो इस केस में सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बगल वाले से, इसके पड़ोसी से क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, यानी कि एक बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर के बाद में। 1 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर कुछ भी बोरो करने की नीड नहीं है। तो आपने देखा कि 1 कब मिल रहा है, जब आप लोग 0 में से 1 को लेस कर रहे हो तो 0 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एक बोरो करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। 1 मिनट, 0 में से 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई
बाइनरी नंबर्स है, लाइक 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कैसे करना ध्यान से देखिएगा। 0 में से 1 क्या जा पाएगा, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 1, तो 1 से 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 1। 1 कैसे आ गया, तो 1 ऐसे आ गया कि भाई देखिए यहाँ पे आप लोगों का 1 है। ठीक है, इसने क्या किया, इसको 1 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 2। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पे बचा 1। आई थिंक हमने यहाँ पे गलती कर दी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपको एक बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 1। ठीक, ओके, ठीक ठीक, समझ में आया नहीं आया, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। ओहो, 1 मिनट, करना कुछ और था। हाँ ठीक, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है। अगर आप 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो नहीं जा पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे एक बोरो करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने अपना 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 का मतलब कितना होता है 2। 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। अब चूंकि इसने अपना 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 0। 0 से 0 गया 0। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, क्या 0 में से 1 जा सकता है, नहीं। क्या करना पड़ेगा, इससे एक बोरो लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और 10 का मतलब कितना होता है 2। 2 से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0। 0 से 0 0, 1 से 1 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 0 1 0 1। इसी प्रकार से एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 111 01 11 001। ठीक है, इसको मैंने किया माइनस, क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान से देखिएगा, 1 से 1 गया 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 0 गया 1, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 100। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन को अंजाम देना है। अगला टॉपिक आने वाला है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है 101, मुझे मल्टीप्लाई करना है 111 से 11 से। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो होता है लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। और जो होता है राइट साइड में, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यहाँ से आपसे पूछता भी है कि 101 मल्टीप्लाई बाई 11, तो यहाँ पर 11 को क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा कि जो राइट साइड में होता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि मल्टीप्लिकेंट क्या होता है और मल्टीप्लायर क्या होता है। अब बात ये आती है कि हमें सब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको उठाइए आप और इन चारों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1 से करने पर 1 आएगा, 1 का 0 से करने पर 0 आएगा, 1 का 1 से करने पर 1 आएगा। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। फिर इसके बाद क्या करना है, जो सेकंड वाला है इसको उठाना है और सारों से बढ़ा देना है। तो पहले 1 का 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 1 का 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 का 1 से तो कितना आ जाएगा 1। अब क्या करिए, इनको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1। अगला एग्जाम्पल, लाइक 1 1 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1 0 1 0। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। कलर चेंज करता हूँ हल्का सा, हाँ ठीक है। 0 को आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो भी 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो भी यहाँ पर 0 ही आने वाला है। फिर यहाँ पे लगा दीजिए क्रॉस का सिंबल। इसके बाद में
अब बारी किसकी, अब बारी है 1 की, तो 1 का 1 से तो 1 आएगा, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, और इसी प्रकार से 1 1 जा 1। इसको आप यहाँ से डबल क्रॉस लगाइएगा, देन यहाँ से आप आइए, अब बारी किसकी है 0 की, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0, 0 का 1 से तो यहाँ पर 0, 0 का 1 से तो यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पे हाँ ठीक है। इसके बाद में अब बाकी है 1, अब बारी किसकी है 1 की, तो 1 का 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके बाद में 1 का 0 से तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 का 1 तो यहाँ पर 1, 1 का 1 तो यहाँ पर 1। अब क्या करिए, इनको ऐड कर लीजिए, ध्यान से ऐड करिएगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 करने पर 0 आता है और कैरी 1 आ जाता है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और कैरी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो जो कैरी है वो इसके ऊपर आ जाएगा। 1 और 1 कितना होगा 0, तो जो कैरी वो किस पे आएगा, अगले वाले तो पे यहाँ पे आ जाएगा कैरी। 1 और 1 कितना होता है 0, कैरी 1, चूँकि आगे नहीं है कोई संख्या तो यहीं पर आप इसको नोट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 5 × 0 1 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसमें मल्टीप्लिकेंट क्या है और मल्टीप्लायर क्या है, तो आपको इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अगला क्वेश्चन आता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है सर, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई 1 0 1 0 1, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताइए, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस माइंड को रिलैक्स करिए, जहाँ पे 1 है वहाँ पे कर दीजिए 0, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे कर दीजिए 1। इट मीन्स आपको यहाँ पर बिट्स को रिवर्स करना है। तो 1 का रिवर्स क्या होता है 0, 0 का रिवर्स 1, 1 का रिवर्स 0, 0 का 1, 1 का 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहता हूँ लाइक 1 1 0 1 1 0, बताइए जी इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए जी इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अगर आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना है, जो डिजिट्स हैं, जो बिट्स हैं, उनको रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। 0 का 1 और 1 का 0। बट अगर आपसे बोले कि भाई दिए गए बाइनरी नंबर का बताइए सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका निकालना पड़ेगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। तो ये आप लोगों का आ गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। देन हमें निकालना है सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें आपको अपनी तरफ से एक ऐड कर देना है। तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो 1 और 1 कितना होता है 0, कैरी यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, बाकी यहाँ पे आप फोटोकॉपी कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं तो आप ओ लेवल कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।